एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं 12th क्लास पोल साइंस का चैप्टर 1। बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीतिक और अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। आज के हम इस वीडियो में करेंगे शीत युद्ध के बारे में, समझेंगे और पढ़ेंगे आखिरकार शीत युद्ध क्या है। और इस वीडियो में मैंने मेन टॉपिक ही ले रखे हैं जो आपसे पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। पहले देखते हैं शीत युद्ध क्या है। इसी के ऊपर ही पूरी चैप्टर की कहानी लिखी गई है। तो पहले देख लेते हैं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्यक्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव वह ईर्ष्या पर आधारित था। मतलब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच क्या थे, तनाव भय और ईर्ष्या पर आधारित क्या लड़ाई चल रही थी। उनके बीच, दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, लेकिन क्या था, तनाव था और आगे बढ़ने की होड़ थी। भूतपूर्व का मतलब है जो बिछड़ चुका है। अब देखते हैं स्मरणीय बिंदु जो याद करने योग्य बातें हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। 1945 के बाद ही शीत युद्ध का आरंभ शुरू हुआ था। 1945 के बाद ही शीत युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका, जो पूंजीवादी विचारधारा की सोच रखने वाले क्या थी, अमेरिका, और साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ था। पूंजीवादी सोच का क्या था, अमेरिका, और साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कौन था, सोवियत संघ। पूंजीवादी में क्या होता है, सरकार क्या है, प्राइवेट सेक्टर को अपनी कंपनी देती है, और साम्यवादी में क्या होता है, सारी कंपनियां जो भी सरकार के अंडर में रहती है। इसी को लेकर ही दोनों देशों में तनाव और वैश्य। तो अब देखते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में हमसे आपसे 5 या 6 नंबर में पूछा ही जाता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। इसी के ऊपर ही पूरी चैप्टर की कहानी लिखी गई है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 1962 में क्या है, सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी क्या है, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जो कि अमेरिका के पास है। क्यूबा क्या है, अमेरिका के सटा हुआ एक द्वीपीय देश है। दूसरा पॉइंट, और अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, उसके बाद अमेरिका को क्या 3 हफ्ते बाद परमाणु मिसाइलों की तैनाती पता लगी कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। और क्यूबा क्या है, क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के पास ही है। चौथा पॉइंट, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की जवाबी कार्रवाई के बाद सोवियत संघ ने मिसाइलें हटा ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्या है, अपने सैनिकों को आदेश दिया जो सोवियत संघ से जहाज आ रहे हैं उन्हें समुद्र के रास्ते ही रोक लिया जाए, और अपनी कार्रवाई के थ्रू क्या है, सोवियत संघ से मिसाइलें हटवा ली। पांचवा पॉइंट, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा मिसाइल संकट का क्या था, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यदि यहाँ पे युद्ध छिड़ जाता तो पूरा विश्व युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाता। अब देखते हैं महाशक्तियों को छोटे देश से लाभ। महाशक्तियां क्यों छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहती थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। पहला पॉइंट, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, जैसे तेल और खनिज। छोटे देशों को क्या है, बड़ी शक्तियां क्या करती थी, तेल और खनिज
प्राप्त कर लेती थी, इसलिए उनसे संधियां या अपने में शामिल करना चाहती थी। दूसरा पॉइंट, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, ताकि वो अपने छोटे देशों में क्या है, अपने सैन्य ठिकाने बना सके और अपनी पावर बढ़ा सके। तीसरा पॉइंट, आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। चौथा पॉइंट, भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। भू क्षेत्र मतलब जमीन भी प्राप्त कर सकती थी, ताकि उस महाशक्तियां क्या है, अपने सैन्य ठिकाने बना सके और अपने हथियार सेना तक पहुंचा सके। अब देखते हैं शीत युद्ध के दायरे, क्या क्या शीत युद्ध के दायरे थे। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन यह ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। शीत युद्ध के दौरान क्या है, बहुत सारी खूनी लड़ाइयां भी हुई, एक दूसरे से देश लड़े भी थे, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर आपस में नहीं लड़े, उनकी सैन्य सहायता से मदद करते रहे, लेकिन आपस में नहीं लड़े, वरना तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता था। पहला, 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की गई। दूसरा, 1950 में कोरिया संकट। तीसरा, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट भी शुरू हुआ था। अब देखते हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता। दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी गुट में शामिल न होने की नीति ही गुटनिरपेक्षता कहलाती है। यूएसए और यूएसएसआर में शामिल न होने की नीति क्या कहलाती है, गुट निरपेक्षता। क्या था, ना यूएसए के साथ था ना यूएसएसआर के साथ था, उनने क्या गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। स्वतंत्र विदेशी नीति, ताकि देश गुट निरपेक्षता देश क्या है, अपना स्वतंत्र विदेशी नीति ले सकें, स्वतंत्र अपने फैसले ले सकें। साम्राज्यवाद का विरोध, मतलब विश्व में किसी एक शक्ति का वो दबदबा नहीं रहेगा, सभी का दबदबा सभी की ही चलेगी। रंगभेद का विरोध, मतलब रंगभेद के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सताया नहीं जाएगा। आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना, ताकि देश एक दूसरे से लड़ाई ना करें और मानव हानि ना हो। पांचवा पॉइंट, यूएनओ में विश्वास। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल अधिकांश देश अल्पविकसित देशों का दर्जा मिला था। जो गुटनिरपेक्षता देशों में, जो देश गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल थे वो क्या थे, अल्प विकसित, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं थे, अल्प विकसित देशों का दर्जा उन्हें मिला हुआ था। इन देशों के सामने आर्थिक रूप से विकास करने और अपनी जनता को गरीबी से उभारने की थी। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल देश क्या थे, ना तो अमेरिका के साथ गए ना सोवियत संघ के साथ गए, वो क्या गुटनिरपेक्षता में शामिल थे। और वो देश क्या चाहते थे, ताकि महाशक्तियां उन पर उनके संसाधनों का यूज ना कर सके और अपने देश का विकास कर सके और जनता को गरीबी की मार से उभार सके। अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा, मतलब कोई ही महाशक्तियां उनके प्राकृतिक संसाधनों को नहीं छेड़ेगी, ना खनिज, ना तेल, ना कोयला या पेट्रोलियम, उनको क्या प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण होगा। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों तक होगी, मतलब वो क्या अपने सामानों को क्या है पश्चिमी देशों, अमेरिका, बड़े बड़े देशों में भी बेच या खरीद सकते हैं। उनकी पहुंच क्या होगी, पश्चिमी देशों तक होगी। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। जो भी अल्प विकसित देश हैं, गुटनिरपेक्षता में देश शामिल है, वो क्या है पश्चिमी देशों से जो भी सामान मंगाएंगे, औद्योगिक सामान, प्रौद्योगिक सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, वो किस पे लागत क्या अन्य देशों के मुकाबले उनको सस्ता दिया जाएगा। अब देखते हैं भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया।
नव स्वतंत्र वो देश थे जो गुटनिरपेक्षता देशों में शामिल थे, जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। यूएसए और यूएसएसआर के झगड़ों को भी समाप्त किया ताकि तीसरा विश्व युद्ध में विश्व ना बदल जाए।